पहले रसिक महापुरुषों का संग करे कि रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, रहो को काहो मनहि दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रिया जो। तीसरी बात वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात रोज चरणामृत का पान करे। अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित। कभी सोचा है कि दिव्य प्रेम का मार्ग आखिर होता कैसा है? देखिए, ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी यात्रा है। एक ऐसा रास्ता जिसके अपने कुछ नियम हैं, कुछ अनुशासन हैं, और सबसे जरूरी इसकी एक बहुत ही साफ शुरुआत है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी के दिल में प्रेम जगता कैसे है? क्या ये बस यूं ही हो जाता है किस्मत से, या फिर इसे साधना से कोशिश करके जगाया जा सकता है? क्या कोई तरीका है इसे पाने का? स्रोत की माने तो ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ पक्के अभ्यासों का नतीजा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर दिव्य प्रेम के रास्ते पर चलना है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है भक्तों का संग। इसे बाकी सभी चीजों की नींव माना गया है। इसके बिना समझ लीजिए कि आगे की यात्रा लगभग नामुमकिन है। श्रोत में यह बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। इसका मतलब सीधा सा है कि ऐसे भक्तों या रसिकों के संग के बिना प्रेम का एक कण भी, मतलब जरा सा भी पैदा नहीं हो सकता। ये वो जमीन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होगा। अच्छा, तो इससे एक सवाल तो मन में आता ही है, ये रसिक हैं कौन? एक सच्चे भक्त की आखिर पहचान क्या है? अगर उनका साथ इतना ही जरूरी है तो हमें ये जानना ही होगा कि उन्हें पहचाने कैसे। चलिए देखते हैं कि श्रोत हमें इसकी क्या परिभाषा देता है। तो एक रसिक वो महान आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रेम में ही डूबी हुई है। जरा सोच कर देखिए, उनका हर एक पल, उनकी हर एक सोच बस परमात्मा को सुख पहुंचाने के भाव से भरी होती है। वो प्रेम का एक चलता फिरता रूप है। और उनकी अंदर की हालत कैसी होती है? कहा गया है कि रसिक की पहचान इसी से होती है कि उसके अंदर हर पल परमात्मा के लिए नया और लगातार बढ़ता हुआ प्रेम पैदा होता रहता है। मतलब ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक डायनामिक, हमेशा ताज़ा और बढ़ता हुआ प्रेम है। तो रसिकों के संग की नींव तो बन गई। अब इसके बाद स्रोत 3 खास रोजमर्रा के नियमों के बारे में बताता है जिन्हें भक्ति के कामों के तौर पर अपनाना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और रोज की जिंदगी में शामिल करने वाले कदम हैं। पहला, वृंदावन की पवित्र रज का सेवन। दूसरा, हर समय हर हाल में परमात्मा के नाम का जप करते रहना। और तीसरा, कुछ भी खाने पीने से पहले उसे परमात्मा को अर्पण करना, जिसे भोग लगाना कहते हैं। ये रोज के अनुशासन ही प्रेम को सींचते हैं। इन रूल्स के नियमों के अलावा 2 और अनुशासन हैं जो इस यात्रा के लिए हमारी कमिटमेंट को और भी मजबूत बनाते हैं। चौथा नियम है भक्ति का एक पक्का संकल्प या व्रत लेना, मतलब एक अंदरूनी फैसला कि बस यही रास्ता मेरा सब कुछ है। और 5वां, रोज चरणामृत का पान करना, जो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अनुष्ठान है। तो कुल मिलाकर ये 5 नियम हो गए और रसिकों के संग को मिला के कुल 6 अभ्यास हो जाते हैं।
पर रुकिए। इन सभी अभ्यासों का फल मिले, इसके लिए एक बहुत ही जरूरी शर्त है जो इन सबको एक साथ बांधती है, और वो शर्त है लगातार करते रहना। स्रोत साफ कहता है कि इन नियमों का पालन कुछ दिन या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक करना होगा। असली कामयाबी के लिए सब्र और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सबसे जरूरी है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और जब इन अभ्यासों को इस तरह की लगन से लंबे समय तक किया जाता है, तो जो वादा किया गया है वो पूरा होता है। हृदय में दिव्य प्रेम का प्रकाश अपने आप जगमगा उठता है। उसे कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, वो अंदर से ही प्रकट होता है। तो हमने देखा कि दिव्य प्रेम का मार्ग भक्तों के संग से शुरू होता है, रोज के अभ्यासों से मजबूत होता है और इसे लंबे समय तक निभाने की जरूरत है। ये सब समझने के बाद सोचने वाला सवाल ये है कि इस रास्ते पर पहला असली कदम क्या हो सकता है। इस पर जरूर विचार करें।